तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला मेरा प्रश्न है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? जो पॉन्स होता है, मेंडुला होता है, अनुमस्तिष्क, यह किसका भाग है जी? तो यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए क्वेश्चन घुमाया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब कि कौन ऐच्छिक क्रिया है? मतलब चबाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को सिनेप्स, दरार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही अंग नहीं है? तो दिमाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु किससे निकलता है? तो मेंडुला से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है जी? तो सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो 1.4 kg मतलब 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा भाग है? तो अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है जी? तो यह आपकी है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिनेप्टिक नर्व्स में पाया जाता है, तो सिनेप्टिक नर्व्स किस में पाया जाता है? तो न्यूरॉन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीन एक है, ऑक्सीन क्या है जी? तो ऑक्सीन एक आपका हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की पादप हार्मोन का उदाहरण होता है, पादप हार्मोन का कौन सा हार्मोन है जी? ऑक्सीन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, किसके लिए सहायक होता है जी? तो यह आपका प्ररोप के अग्रवाह भाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तना की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए सहायक होता है? तो आपका ऑक्सीन आपका गलती हो जाएगा, यह आपका एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है जी इसमें से? तो आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण क्या है? तो कैमोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे रसायन अनुवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? पीपल, बलगद, पीला कनेर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है, किसको जी? तो एथिलीन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एथिलीन आपका गैस के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन इनमें से है जो पादप हार्मोन आपका नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की ओर गति हो रहा है मतलब प्रकाश अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्न से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण जड़ की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IA। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है जी? मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ऑटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम नहीं, सोडियम नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? कौन है जी? तो पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की थायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन नहीं है जी? तो यकृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है जी? रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित कौन करता है? तो शर्करा का जो स्तर है आपका इंसुलिन है।
ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, तो एक नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य की शरीर की वह आपका क्या है, अग्नाशय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लास्ट है कि इनमें से कौन सा बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही आपका चैप्टर नंबर जो 5 था नियंत्रण एवं समन्वय, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप लोग 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।